हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। जैसा कि देखिए हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया पहले एक्सरसाइज के बारे में, जिसमें हमने कमीशंस के थोड़े रिलेटेड सम किए और उसमें हमने 6 सम किए थे और मैंने बोला था कि जो फर्दर सम्स है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो एक वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि एक एक्सरसाइज का 3 वीडियो में भी पार्ट मार सकता हूँ अगर मुझे लगा ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो। बिकॉज समझो किसी बच्चे को सिर्फ फर्स्ट टू 6 सम के बीच में कोई डाउट रहेगा तो पर्टिकुलर वीडियो देख सकता है। मीन्स मैं करता क्यों पता है कि आपका टाइम को बचाने के लिए। जबरदस्ती का इतना टाइम वेस्ट करवा के आपका मतलब नहीं कि पूरा 20-25 मिनट का लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो रहे आपको डायरेक्टली आधे घंटे का। कुछ हो जाते हैं उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट जहां तक हो सके उसको छोटा करने की कोशिश रहती है। ओके, सो देखिए अभी यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं 7th क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर 7th क्वेश्चन में हमको दिया हुआ क्या है। ठीक है, अगेन बोल रहा हूं कि मैं जितने भी सम्स करता हूं ना, मैं प्रॉपर स्टेप्स में नहीं करता, बिकॉज मेरा काम है आप लोगों को क्वेश्चन समझाना, लॉजिक कन्वे करना। उसके बाद जो प्रॉपर सेंटेंस फ्रेमिंग है वो आपको कहीं ना कहीं सोल्यूशन शाला विला कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा। मैं प्रॉपर फॉर्मेट्स नहीं बताता कैसे लिखा जा रहा है, मैं आपको सिर्फ क्या बताता, जैसे मैं ऑफलाइन लेक्चर में तो करता ही हूँ प्रॉपर, बट ऑनलाइन में लिखने में बहुत टाइम पास हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ क्या समझाता हूँ, कंसेप्ट, कि इसमें बोला क्या गया, वो करना क्या है। उसका तो सेंटेंस तो आप खुद भी कर सकते हो, आपको इतना दिमाग है ही। ठीक है, अब 7th क्वेश्चन में क्या बोला है, मिस्टर पवन इज पेड अ फिक्स वीकली सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ सेल मेड बाय हिम। मतलब एक मिस्टर पवन है, वो फिक्स वीकली सैलरी देते हैं और उसके साथ कमीशन देते हैं जितना भी सेल उनके एम्प्लॉइज करते हैं। If on the sale of 68,000 and rupees 73,000 in 2 successive weeks, successive मतलब एक के बाद एक, he received in all rupees 9,880 and 10,180, find his weekly salary and the rate of commission to paid him। मतलब कि क्या बोला है इधर पे, कि अब इधर पे क्या बोला गया है कि जो मिस्टर पवन है उनको क्या मिलता है, फिक्स वीकली सैलरी मिलता है, प्लस साथ में क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। ठीक है, जितना भी सेल्स उनके द्वारा होता है। उनने सेल्स किया 68,000 का, 73,000 का, और 2 सक्सेसिव वीक में उनका इनकम कितना हुआ, 9,880 एंड 10,180। तो बोले कि बताइए उनकी वीकली सैलरी कितनी है और रेट ऑफ कमीशन कितना है। देखो उनका जो फिक्स सैलरी है ना, फिक्स सैलरी है, उसको मैं क्या ले लेता हूं, x रुपीज ले लेता हूं, रुपीज में रहेगा ना। और उनका जो कमीशन है, रेट ऑफ कमीशन, उसको मैं क्या ले लेता हूं, y परसेंटेज ले लेता हूं। अब देखो पहले मंथ में उसे कुछ तो क्या मिली, फिक्स वीकली सैलरी मिली, सही कि नहीं, जिसको मैं क्या बोलूंगा, x। उसके बाद उन्होंने सेल कितने का किया, 68,000 का। ठीक है, 68,000 पे उन्हें क्या मिला, कमीशन मिला। कितना कमीशन मिला उन्हें, y%। कमीशन ऐसे निकाला जाता है ना। और उस समय उन्होंने टोटल कितना कमाया, 9,880। फिर नेक्स्ट मंथ में उनकी फिक्स सैलरी तो उतनी ही रही होगी ना, सॉरी नेक्स्ट वीक में फिक्स सैलरी तो उतनी ही थी। फिर बस उन्होंने उस महीने में कितने का सेल किया, 73,000 का किया। ओके, और तब उनको रेट ऑफ कमीशन तब भी सेम ही था, बट अभी उनका जो इनकम है वो बढ़कर कितना हो गया, 10,180 हो गया, सही कि नहीं, 10,180 हो गया। क्लियर हो रहा है यहां पर। ओके, अब देखिए क्या मुझे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिख रहा है। सबको ये फंडा समझाइए, क्या बना, फिक्स इनकम प्लस कमीशन ऑन सेल, दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तब मुझे क्या मिलेगा, टोटल इनकम मिलेगा ना। फिक्स इनकम प्लस कमीशन ऑन सेल, मुझे क्या मिलेगा, ये उनका टोटल इनकम मिलेगा। क्या ये लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, माइनस कर दूं, साइन चेंज हो जाएगा यहां पर। सो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, एक्स एक्स कैंसल, ये बचा -5,000। y परसेंटेज मतलब क्या, y अपॉन 100 ना। ये क्या मिल गया मेरे को, -300। ओके, सो देखो 0 0 0 0 कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, ये 0 कैंसल, 5 जाकर डिवाइड कर देगा, y का वैल्यू कितना मिल गया, 6%। मतलब उनका रेट ऑफ कमीशन कितना था, 6% था। अब मुझे क्या निकालना है, फिक्स इनकम निकालना है ना उनका। तो फिक्स इनकम क्या हो जाएगा मेरे लिए, x प्लस 68,000 इंटू 6% ना, इज इक्वल्स टू 9,880। तो 0 0 0 कैंसल, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 9
880 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, कितना हो जाएगा 0, 6 8 जा 48, 4 कैरी, 6 6 जा 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, कितना हो गया 4080, तो कितना हो जाएगा ये 0, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 0 गया तो 8 और 9 में से 4 गया तो 5, मींस इनका फिक्स इनकम कितना था 5800 और इनका जो हमारा रेट ऑफ कमीशन था वो कितना था 6%। क्लियर हुआ सब लोग को? चलिए अब नेक्स्ट सम पे आ जाते हैं हम लोग, लिख लीजिए। चलिए अगर मैं रुकता नहीं हूं तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट सम पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सम क्या दिया है मुझे, दैट दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम 4000 टू 5000। दीपक की सैलरी 4000 से 5000 हो गया, द सेल्स बीइंग द सेम, सेल्स उतना ही था पर उसका सैलरी बढ़ गया, ड्यू टू द रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन फ्रॉम 3% टू 2%, हिज इनकम रिमेन अनचेंज। ठीक है, इनकम तो बढ़ा, उसका इनकम कितना बढ़ा 4000 से 5000 हो गया, बट जो मेरा सेल है वो क्या है, सेम है। इसकी वजह से उसका जो रेट ऑफ कमीशन है उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, और उसका भी जो टोटल इनकम था ना, टोटल इनकम उतने का उतना ही था। तो चलिए मैं यहां पर बोल देता हूं, लेट सेल्स बी एक्स। ठीक है, अब मुझे यहां फाइंड आउट करने लोने वाला है, फाइंड द सेल्स बोला है ना, तो मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है। देखो अभी इसका दोनों टाइम पे जो सेल्स था, ओके, वो क्या था, सेम था ना अपना, इनका जो सेल्स था वो सेम था। अब देखो मैंने सिंपली क्या बोल रहा है कि दीपक सैलरी वॉज 4 इंक्रीज फ्रॉम 4000 टू 5000, उसका 4000 से 5000 क्या हुआ, सैलरी इंक्रीज हुआ। द सेल्स रिमेन द सेम, सेल्स सेम ही है, बट ड्यू टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन, उसका जो इनकम है वो रिमेन अनचेंज। तो देखो क्या मैं यहां पर ये चीज लिख सकता हूं, 4000 प्लस 3% मिला ना उस टाइम पे, 3% ऑफ x इज इक्वल्स टू 5000 प्लस 2% ऑफ x, बिकॉज उसका टोटल इनकम तो दोनों ही केस में क्या था, सेम था ना। देखिए आप जब सम करेंगे ना बोर्ड के लिए तो आपको स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे, मैं आपको पहले ही बोल दिया हूं, पहले आप इसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, उसको इंडिविजुअली, दोनों को इक्वल करेंगे। बट यहां मैं तुमको कंसेप्ट समझा रहा हूं। मैंने क्या बोला कि उसने पहले कुछ तो सेल किया, उस पर उसे 3% कमीशन मिला और इनकम 4000 था, इसको प्लस किया तो मुझे एक टोटल इनकम मिला। फिर दूसरी बार कि उसने क्या इनकम बढ़ा, मतलब जो फिक्स इनकम था वो बढ़ाया, बट सेल चेंज नहीं हुआ, सेल अभी भी उतना ही है, बट जो रेट ऑफ कमीशन है वो कम हो गया। मतलब इस कहानी में इनकम, टोटल इनकम और सेल्स सेम था, तो इसके लिए मैंने सेल्स के लिए एक्स ले लिया और टोटल इनकम के लिए दोनों का आपस में इक्वल कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 3x अपॉन 100 माइनस 2x अपॉन 100, इधर बुला लिया ना। फिर उधर क्या हो जाएगा 5000 माइनस 4000, तो ये क्या हो गया 3x माइनस 2x दैट इज x, वहां क्या बचा 1000, और ये 2 0 जाकर और साथ में बैठ जाएंगे। सो कितने का सेल हो गया मेरे लिए 1 लाख रुपीज का, मीन्स टोटल सेल हमारा यहां पर कितना हुआ 1 लाख रुपीज का हुआ। मीन्स पहले भी 1 लाख का सेल था, अभी भी 1 लाख का सेल था, बट पहले उसे 4000 फिक्स इनकम मिलता था, जैसे 3% इसका निकालकर हमें क्या मिलता था, इनकम मिलता था। अब उसका 2% निकालकर, बट मेरा इनकम में कोई भी फर्क आया नहीं है। ओके, चलिए फिर अब ध्यान देते हैं हमारे नेक्स्ट सम पे। ओके, सो देखो अब हमारा नेक्स्ट सम क्या है, एकदम सिंपल सिंपल सम चल रहे भाई, अगर आप इसमें भी कंफ्यूज हो रहे तो सलाम है दोस्त। ठीक है, अब क्या बोला है, अ एजेंट इज पेड अ कमीशन ऑफ 7% ऑन कैश सेल्स। मतलब जो एजेंट था उसने, ओके, कमीशन मिला, कितना मिला 7% ऑन कैश सेल्स, एजेंट को क्या मिला, कमीशन मिला सेल्स पे 7%, एंड 5% क्रेडिट सेल पे मिला जो भी उसने किया था। उसने टोटल सेल कितना किया 1,02,000, तो एजेंट को टोटल कमीशन कितना मिला 6420। कहानी को आराम से समझिए, एजेंट को कैश सेल्स पे कितना मिला, मतलब अगर वो कैश में बिकवाएगा तो उसको 7% कमीशन मिलेगा, बट वही अगर वो क्रेडिट में बिकवाएगा तो उसको 5% कमीशन मिलेगा। और उसने टोटल कितना बेचा 1,02,000 रुपए का सामान बेचा, और जो टोटल इनकम कितना हुआ 6420। तब यहां पे बता रहे, बताओ कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स कितना हुआ। देखो अगर मैं यहां पर बोलूं लेट कैश सेल्स बी
एक्स रुपीज, कैश सेल्स क्या है मेरे लिए, एक्स रुपीज। तो क्रेडिट सेल क्या हो जाएगा मेरे लिए, क्रेडिट सेल हो जाएगा मेरे लिए 1,02,000 माइनस एक्स रुपीज ना। कॉमन सेंस की बात है, अगर कैश सेल्स एक्स रुपीज है तो क्रेडिट सेल क्या हो जाएगा 1,02,000 माइनस एक्स रुपीज ना, क्योंकि टोटल कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स मिलाकर 1,02,000 का हुआ था ना। अगर उसमें से कैश सेल्स हटा दूंगा तो जो बचेगा वो क्रेडिट सेल्स ही तो होगा ना। ओके, सो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि उसे कमीशन कितना मिला कैश सेल्स पे 7%, विच इज 7% ऑफ एक्स, प्लस 5% का कमीशन किसके ऊपर मिला उसको, जो भी उसने क्या किया था टोटल सेल्स में से कैश सेल्स को हटाया, विच इज क्रेडिट सेल, तब उसे टोटल कमीशन कितना मिला 6420। ओके, अब देखिए 100 कॉमन है, वहां भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरे लिए 7x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा ये 0 0 0, 5 2 10 0, 1 कैरी, 5 1 5। ठीक है, 100 वहां चले जाएगा तो वहां जाकर ये क्या हो जाएगा, सॉरी 5x को ही मल्टीप्लाई करेगा तो -5x, और 100 कॉमन है ना तो वहां चले जाएगा, विच विल बी 642000। ठीक है, 7x माइनस 5x दैट इज कितना 2x। ओके, अब देखिए 642000 माइनस 510000, 0 0 3 0 तो वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, 2 माइनस 0 दैट इज 2, 4 माइनस 1 दैट इज 3, और 6 माइनस 5 दैट इज 1, विच विल बी 2x। x जाकर वहां पर डिवाइड कर देगा तो कितना मिल जाएगा 66,000 मिल जाएगा मुझे, मीन्स कैश सेल्स कितना हुआ 66,000 रुपीज का। तो जो मेरा क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल मेरे लिए क्या हो जाएगा 1,02,000 में से 66,000 निकाल दीजिए, सो विच विल बी 36,000 रुपीज। ओके, जो मेरे लिए क्या हो जाएगा 36,000 रुपीज हो जाएगा। अरे 1,02,000 में से निकाल दो ना 66, सिंपल सिंपल एज दैट। ओके, सबको समझा यहां तक। अब देखिए 10वां क्वेश्चन मैं आप लोग को ओरली समझा रहा हूं, ठीक है, ये एक आपके लिए होमवर्क होगा जो बहुत इजी समय। सिंपली क्या बोला है, 3 cars were sold through an agent for 2,40,000, 2,22,000 एंड 2,25,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब 3 कार को सोल्ड किया गया एजेंट के द्वारा, और हर एक से पहले वाले से एजेंट कितना मिला 17.5, सेकंड वाले से मिला 12.5, और थर्ड वाले का बताया नहीं है, बट अपना पूरा मिलाकर ओवरऑल अगर मैं करूं तो ओवरऑल उसको कितना कमीशन मिला है 14%। तो इन्होंने बोला कि थर्ड कार का कमीशन निकालो। कुछ नहीं करना है इसमें, पहले तीनों कार के वैल्यूज को प्लस करो और उसका 14% निकाल लो, वो आपके लिए हो जाएगा टोटल कमीशन। ठीक है, फिर पहले कार के कमीशन का 17.5% निकालो, प्लस दूसरे वाले का 12.5% निकालो, प्लस तीसरे वाले का x% निकालो, और इक्वल टू जो तुमने तीनों कार के वैल्यू को प्लस करके 14% निकाला था ना, उसको इक्वल टू ले लो। अब फिर उसको सॉल्व करो, उधर जाएगा 100, जो कैंसलेशन होंगे प्लस माइनस होगा, जो तुमको x का वैल्यू मिलेगा वो तुम्हारा क्या होगा थर्ड कार का कमीशन होगा। तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। ओके, अब देखिए, अब 11th क्वेश्चन से हमें थोड़ा सा दिमाग को अपने चेंज करना पड़ेगा। दैट इज यहां पर आने वाला है कैश डिस्काउंट, ठीक है, क्रेडिट डिस्काउंट। तो चलिए उस कंसेप्ट को हम क्या करते हैं अच्छे से समझते हैं। तो देखिए यहां से आपको 11 से लेकर 15 सम दिख रहा है। ओके, 11 से लेकर 15 सम जिसमें आप लोगों को दिखता रहेगा कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। ओके, तो ये सब होता क्या है, कभी भी याद रखिए कि हमारा जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, व्यवहारिक डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, व्यवहारिक डिस्काउंट होता है, और व्यवहारिक डिस्काउंट कभी भी पहले दिया जाता है और कैश डिस्काउंट हमें बाद में दिया जाता है। समझ रहा है क्या, पहले अपने को व्यवहारिक डिस्काउंट देते हैं फिर कैश डिस्काउंट। ओके, अब देखिए इस 5 सम के लिए ना मैंने थोड़े से फॉर्मुलेज अरेंज किए हैं, जिसमें से सबसे पहला फॉर्मूला आपको कौन सा यूज होता है, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस मोस्टली हम लोग बिलिंग प्राइस भी बोल देते हैं, मतलब जितने का बिल बनने वाला होता है उसको हम लोग इनवॉइस प्राइस बोल देते हैं। सो इनवॉइस प्राइस क्या होता है, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मतलब क्या,
आप लोग लिखते रहिए फॉर्मुलेस। इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। सो लिस्ट प्राइस मतलब क्या कि जितना उस प्रोडक्ट का दाम लिखा है वो लिस्ट प्राइस होता है, माइनस ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या, व्यवहारिक डिस्काउंट जो स्टार्टिंग में दिया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में दोनों डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड और कैश, और कभी कभी सिर्फ ट्रेड या तो कैश होता है, डिपेंड करता है। ओके, फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस कभी कभी क्या हो जाता है, इनवॉइस प्राइस ही सेलिंग प्राइस हो जाता है कभी कभी, बट कभी कभी क्या होता है, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, बिकॉज बाद में कैश डिस्काउंट भी दिया जाता है ना। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। और उसके बाद तो आपको पता है कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एंड व्हाट इज लॉस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आई डोंट थिंक कि मुझे 12th के बच्चों को बताने की जरूरत है कि व्हाट इज सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। ओके, अब देखिए यहाँ पे 4 फॉर्मूले समझे। इनवॉइस प्राइस इक्वल्स टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो अब देखिए यहां पर हमें सबसे पहला सम दिया है, विच इज स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर अलाउ 15% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। फर्दर 5% डिस्काउंट इज गिवन फॉर कैश पेमेंट। Find the list price of the washing machine if it is sold for the net amount of rupees 38356.25. So the 38356.25 मेरे लिए क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो लिस्ट प्राइस के लिए मुझे क्या चाहिए रहेगा, इनवॉइस प्राइस, और उसके बाद बिकॉज हमें कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों किया गया है ना, तो इसके वजह से तो मैं यहां पे सिंपली क्या करता हूं, मैं यहां पे बोलता हूं लेट लिस्ट प्राइस बी एक्स रुपीस। ओके, तो सबसे पहले मैं इनवॉइस प्राइस निकाल लूं, तो इनवॉइस प्राइस मेरे लिए क्या हो जाएगा, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रू ट्रेड डिस्काउंट। तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो लिस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, और ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया गया है वहां पे, 15% ऑफ एक्स, विच इज 85x अपॉन 100। समझा? फिर उसके बाद अब हमारे पास क्या आ रहा है, इनवॉइस प्राइस मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मेरे लिए क्या होता है, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। तो इनवॉइस प्राइस क्या हो गया, 85x अपॉन 100, माइनस हमें कैश डिस्काउंट कितना दिया गया है, 5%। 5% किसका, 85 अपॉन एक्स का ना, 85x अपॉन 100 का। समझ रहा है बच्चा लोग? ठीक है, अब देखिए अब यहां पर क्या करना है हमें, यहां पर हमें 200 दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे बहुत ज्यादा दिमाग खराब होने वाला सीन दिख रहा है ना हमें, बट मुझे सेलिंग प्राइस तो मिल गया है। सेलिंग प्राइस कितना है मेरे पास, वहां पर उन लोग ने दिया है विच इज 38356.25। ओके, अब देखो इसमें तुम लोग क्या कर सकते हो, 85x को कॉमन निकाल लेता हूं मैं, 85x अपॉन 100 को कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है। सो इनटू अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 5 अपॉन 100 ना, जिसको मैं 95 अपॉन 100 भी लिख सकता हूं, ठीक है। क्या मिल जाएगा मुझे, 38356.25 इक्वल्स टू 85x अपॉन 100 इंटू 95 अपॉन 100। सो यहां पर मैं क्या कर दूंगा, 38356.25 100 दोनों यहां पर आकर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और डिवाइड बाय 85 इंटू 95। अब तुम लोग यहां पे दो तरीके से इस सम को कर सकते हो। एक तो यहां पर क्या कर दो, आप लोग सीधा सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते बैठो, या तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, कोई भी इश्यू उसमें नहीं है, ठीक है। अब कैसा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है इसको कैलकुलेट करने का, तो आपको मैं डायरेक्टली आंसर इसका बताता हूं, विच इज 47,500। ओके, तो x का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, इसका 47,500। ओके, अगर आप सही तरीके से करोगे तो ठीक है। अगर देखना है तो हम लोग सॉल्व करके भी देख लेंगे कैलकुलेटर पे, आप लोग भी अपने मोबाइल में निकाल सकते हो, विच इज 38356.25 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 95 डिवाइड बाय 85। देखिए 47,500 हमारा क्या हो रहा है, आंसर आ रहा है, ठीक है। सो अब तुम इसको चाहिए तो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, ओके, कोई भी इशू नहीं है, कैलकुलेशन राइट है, मुझे पता है। अगर ये ऑफलाइन लेक्चर होता आराम से मैं शिद्दत लिए सम करता, बट अभी हमें फटाक से आंसर चाहिए, ठीक है। लिस्ट प्राइस मिल गया
फंडा समझो, फंडा क्या है यहाँ पर कि लिस्ट प्राइस को सबसे पहले x लो, सबसे पहले इनवॉइस प्राइस पता करो विच इज x माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किस पे निकालते हैं? लिस्ट प्राइस पर। सो विच इज 85x अपॉन 100। फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस निकालना है विच इज इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किसका निकलता है? हमारे इनवॉइस प्राइस का निकलता है। फिर कैलकुलेट करो उसको, ठीक है। इधर मैंने क्या किया, 85x अपॉन 100 कॉमन निकाला तो 1 माइनस 5 अपॉन 100 मिला विच विल बी 95 अपॉन 100। दोनों डिवाइड करे ताकि मल्टीप्लाई किया, ये दोनों आकर डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सम पे ध्यान देते हैं। अब इधर पे एक दो सम आप लोग को मैं दूंगा खुद से करने के लिए। अब देखिए 12th सम बहुत ही इजी है। बुक सेलर रिसीव 1530 एज 15% कमीशन ऑन लिस्ट प्राइस, फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक। जो एजेंट है उसे क्या मिला? 1530 मिला, 1530 मिला एज अ 15% ऑफ लिस्ट प्राइस, ठीक है। भेज दू यहां पर 1530 इंटू 100 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू x। 15 1 जा 15। अब कुछ बच्चे ना 15 2 जा 30 करते, नहीं बच्चा 15 0, 15 2 जा 30 अब होगा बिकॉज 3 15 के टेबल में नहीं आता ना। ओके सो ये हो जाएगा 10200 विच इज 10,200 रुपीज। मतलब यहाँ पे लिस्ट प्राइस मेरे लिए कितना है? 10,200 रुपीज है। क्लियर हुआ? अब देखिए अगले सम पर आते हैं। सो अगला सम मेरे लिए क्या है? अ रिटेलर सोल्ड अ सूट फॉर 8832 आफ्टर अलाउिंग 8% discount on mark price and further 4% cash discount. If he made 38% profit, find the cost price and the mark price of the suit. अब देखो हमें पता है कि सबसे पहले हम लोग लिस्ट प्राइस निकालेंगे बिकॉज मुझे सेलिंग प्राइस वहां पर दिया है विच इज 8832। ओके पहले क्या बोला? 8% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। हमें पता है कि सबसे पहला डिस्काउंट जो देते हैं वो क्या था? ट्रेड डिस्काउंट होता है। थोड़ा फटाफट करेंगे बिकॉज वीडियो का लेंथ बढ़ रहा है। सो 8% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस मींस लिस्ट प्राइस एंड 4% कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं? मार्क प्राइस को क्या अज्यूम कर लेता हूं? मार्क प्राइस बी x रुपीज। ओके अब मैं क्या बोलता हूं? सबसे पहले मैं इनवॉइस प्राइस निकाल लेता हूं विच विल बी मार्क प्राइस माइनस कितना डिस्काउंट देने बोले हैं उन लोग ने? 8% ना, विच विल बी 8x अपॉन 100। सो ये क्या हो जाएगा? 92x अपॉन 100। समझ रहा है? अब उसके बाद सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू इनवॉइस प्राइस माइनस क्या बोला है वहां पे? कितना परसेंट? 4%। 4% किसका 4%? 92x अपॉन 100 का 4%। समझ रहा है? अब सेलिंग प्राइस वहां पे ऑलरेडी कितना दिया है मेरे को? 8832। ओके अब ये कितना हो जाएगा मेरे लिए? 0.92x। डेसिमल वे में भी समझा देता हूं आप लोग को। माइनस 92 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 368। 400 है तो 0.0 तो 0.0368 तो 0.92 माइनस 0.0368 ये बचा 2, इधर बचेगा 3, इधर बचेगा कितना? 8, इधर कितना बचेगा? 8.0। सो 8832 इज इक्वल्स टू 0.8832x। तो 0.8332 नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय कितना कर देता हूं? 4 डेसिमल हटाना है ना, तो मल्टीप्लाई बाय नीचे कर दिया मैंने 10,000, तो ऊपर भी 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूं इक्वल्स टू x। तो आंसर कितना मिल गया मुझे? 10,000 रुपीज मिल गया ना, 40 ना, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस मेरा कितने का हो गया? 10,000 रुपीज का। अभी इन लोग ने क्या बोला है? कॉस्ट प्राइस निकालो। कॉस्ट प्राइस का फंडा अपने को पता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 38% का। अब मैं ना यहां पर कॉस्ट प्राइस को ले लेता हूं मैं x, ठीक है। सो अब मैं कॉस्ट प्राइस प्लस जो प्रॉफिट होता है ना वो सॉरी गाइस, कॉस्ट प्राइस को y ले लेता हूं। सो मैं यहां पर बोल सकता हूं y, फिर 38% ऑफ y इज इक्वल्स टू 8832। समझ रहा है? क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है ना, ठीक है। सो इसके वजह से ये कितना हो जाएगा? 138y
upon 100 is equals to 8832, which will be 8832 into 100 divided by 138. ठीक है, अब देखो 8832 को अगर आप 138 से डिवाइड करोगे, सो 8832 डिवाइड बाय 138 कितना मिलेगा आपको? 64. ठीक है, 64. तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 64 इंटू 100 दैट इज 6400 रुपीज. समझ रहा है क्या? 6400 रुपीज यहां पर मेरे लिए क्या हो गया है? कॉस्ट प्राइस. समझ रहा है क्या? ठीक है, चलो अभी देखिए यहां पर अब कुछ बच्चे कॉमेडी ना करते बैठे कि सर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो. ओके, हम भी करेंगे. करो बेटा, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, मेरे को मेरे टाइम पे मैथ्स में 99 आया था, आप भी लेकर आ जाइए, कोई बात नहीं. ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या बोला है? एन एजेंट चार्जेस 10% कमीशन प्लस 2% डेक्लेडर इफ डेलक्रेडर इफ ही सेल्स गुड्स वर्थ रुपीज 37,200 फाइंड इज टोटल अर्निंग. मतलब उसको 10% कमीशन मिल रहा है और साथ में 2% और मिल रहा है. कमीशन मिल रहा है, वापस कमीशन वाला सम आ गया. तो डायरेक्टली मैं 12% भी बोल सकता हूं, बट इन लोगों ने अलग अलग बात किया ना, तो इसके लिए मैं कमीशन 10% निकाल दूंगा, दैट इज 3720 हो जाएगा. और फिर उसके बाद 2% निकाल दूंगा उसका, दैट इज कितना हो जाएगा अपना? 744 समथिंग होगा, बट दोनों को प्लस कर देना, अपने को टोटल कमीशन मिल जाएगा. ठीक है, खुद से करना है, मेरे को कमेंट में आंसर बताइए. 15 का आंसर क्या बोला है? होलसेलर अलाउ कर रहा है 25% रेट डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट. व्हाट विल बी द नेट प्राइस ऑफ द आर्टिकल मार्क एट 1600? तो बहुत सिंपल सम है. लिस्ट प्राइस दे दिया है, उसका 25% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 400. माइनस किया तो कितना हो गया? 1200. अब 1200 क्या हो गया? इनवॉइस प्राइस हो गया. नेट प्राइस पूछा ना, तो 5% और निकालेंगे 1200 का. सो 1200 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 60. अब 1200 में से 60 किया तो कितना बचेगा? 1140. तो 1140 रुपीज क्या हो जाएगा मेरे लिए? नेट प्राइस हो जाएगा. समझ रहा है क्या? अब देखिए, तो इसी के साथ अपना पहला एक्सरसाइज खत्म हुआ है. अब अगला एक्सरसाइज शुरू करेंगे. उसके लिए आपको मैं थोड़े फॉर्मुलेज लिखवाऊंगा. ओके, वो फॉर्मुलेज आपको समझने पड़ेंगे, फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग? एक्सरसाइज की शुरुआत कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए दिमाग को फ्रेश रखें, दिमाग समझे, बिकॉज सेकंड एक्सरसाइज में बहुत सारी चीजें आने वाली जो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी मदद करेगा. ओके, तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं. अब अगले वीडियो में मिलते हैं. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. और भाई अगर आपके दोस्त लोग को चाहिए तो ये वीडियोस भी शेयर करेंगे तो मजा आ जाएगा. ठीक है, चलिए फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. थैंक यू, बाय बाय.